हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर के बारे में। यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव में MCQ टाइप क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर वाइज प्रश्न बिल्कुल न्यू पैटर्न पे देखने वाले हैं, किस तरीके से आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। ठीक है, तो सभी छात्र वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, starkstudy.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इसी वेबसाइट पे आप लोगों को इसका PDF वगैरह और साथ में स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, सभी क्वेश्चंस का, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चैप्टर वाइज, और साथ में मॉडल सेट क्वेश्चंस भी तो मिलते रहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम से, वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घोत्तर प्रश्न। 1 अंक, 2 अंक और 5 अंक, ये 3 तरह के प्रश्न आप सभी के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते रहे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न किस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेंगे, ऊंचाई एवं दूरी से। बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। क्या कहा गया कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, इस तरह के प्रश्न आप लोग किए होंगे कई बार। क्या कहा गया कि एक मीनार से 100 मीटर दूर, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई मीनार है, इससे 100 मीटर दूर मान लेते हैं, ये आपको 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर, क्या बोला गया है, किसी बिंदु पर, ये मान लेते हैं कोई B बिंदु है, इस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार जो है ये आपका, इसका उन्नयन कोण ये होता है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कोण होता है किसी भी बिंदु का, उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। तो इसका मान दिया गया है 60 डिग्री। क्या मान दिया गया है, 60 डिग्री। तो इसको B माना है, तो इसको चलिए हम लोग A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो ये हम लोगों ने A और C जो है, A और C को हम लोगों ने क्या माना है, मीनार माना है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो और जो यहाँ पे बताया गया है, देखो मीनार से 100 मीटर दूर, तो यहाँ से A से लेकर और B तक जो दिया गया है वो 100 मीटर क्वेश्चंस में ही दिया गया आप लोगों को। तो मीनार की ऊंचाई बराबर हम लोग क्या लगाएंगे, देखो ये साइन टेन थीटा में क्या होता है, सामने वाला भुजा जो है ये आपको लंब होता है और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, टेन यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री ना, जो उन्नयन कोण होगा वही मान हम लोग यहाँ पे 10 के साथ रखेंगे। तो 10 60 डिग्री बराबर AC बटा में AB। तो AC कितना है, X हम लोगों ने माना है, और AB कितना है, क्वेश्चन में 100 है। तो 10 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है, X बटा में 100। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा X बराबर 100√3। क्या हो जाएगा, 100√3 मीटर। तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों, X बराबर जो 100√3 मीटर आया, यही आपका कहलाएगा इस मीनार की ऊंचाई। जो ऑप्शन नंबर आपका A में है, यही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। इस तरीके के प्रश्न कई बार आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, आपको मैंने डिटेल्स में बताया है। आप क्वेश्चंस को बिना बनाए हुए भी आप बना सकते हो। इस प्रश्न को आगे देखेंगे, इस तरह के प्रश्न कई बार आपको मिलेंगे। जैसे सेकेंड नंबर प्रश्न है, कहा गया कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे, यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों को मीनार का ऊंचाई निकालना था। यहाँ पे जो खंभा है यानी मीनार, उसका पहले ही हम लोगों को दे दिया गया है। देखो, पहले चित्र बनाना समझ लो, उसके बाद इस तरह के प्रश्न आसानी से बना लोगे। देखो क्या कहा गया है, कोई 6 मीटर का ये खंभा है। ठीक है, तो 6 मीटर मान लेते ये A है और ये B है। कहा गया है कि उस खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबा है। तो चलिए, इस खंभे की जो छाया होगी तो पृथ्वी पर बन रहा होगा जो C तक जाता है। ठीक है, और इसका जो क्या बोला गया, 2√3 मीटर लंबी है, तो इसका मान 2√3 दिया गया है क्वेश्चंस में। तो हमको सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हम लोगों ने अभी जस्ट समझा है कि उन्नयन कोण जो जमीन से जुड़ा हुआ कोण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
उनियन कोण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? उनियन कोण। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उनियन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया? नीचे वाला उनियन कोण हो गया। तो यही हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये कोण निकालना है, उसके सामने वाला भुजा यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। देखो अधिकतर में क्या होता है ना, ये टेन थीटा के फॉर्म में ही होता है, टेन के रूप में आपका फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टेन एक्स बराबर ए बी बटा में बी सी, ठीक है। जो आपका 6 बटा में 2√3 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 10x बराबर 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बटा में √3 ऑलरेडी है, तो 1 √3 गया तो आपका बचा √3। तो √3 का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट देखा था कि 10 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 10 से 10 गया तो x का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही इसका राइट हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो कभी कभी आप लोगों को उनियन कोण दिया हुआ रहेगा तो खंबे के लंबाई पूछेगा, कभी कभी छाया की लंबाई पूछ देगा, ठीक है। 3 चीज़ में से कोई आपको 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा पहले से, ऑब्जेक्टिव में खास करके, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह के प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ पे पूछा गया है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। देखो 3 तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया। अब 3 क्वेश्चंस में आपको अलग अलग चीज़ पूछा गया है। किसी में मीनार की ऊंचाई पूछा गया था, वहाँ पे उनियन कोण और छाया की लंबाई दिया गया था, ठीक है। किसी में आपको छाया की लंबाई पूछा गया है, जैसे यहाँ पे छाया की लंबाई पूछा गया है। 2 चीज़ आपको पहले से दिया गया, उनियन कोण और एक मीनार की ऊंचाई। तो देखो अब आसानी से बना लोगे इस तरीके प्रश्न को। मान लेते ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते ये वाला बड़ा वाला मीनार की ऊंचाई है 15। उनियन कोण जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ये 60 डिग्री है। और बी सी का मान लेते हैं एक्स हमको पता करना है, छाया की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में बी सी। तो ये हो जाएगा आपका 15 बटा में एक्स, ये √3 बराबर 15 बटा एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपको? 15 बटा में √3, ठीक है। तो 15 बटा √3 को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, परमेयकरण, क्या है कि नीचे में √3 हम लोग रूट का मान नहीं लिखते हैं। तो 15√3 बटा में 3, तो ये हो जाएगा आपका 5√3 मीटर। ये ऑप्शन नंबर जो सी है 3 का, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 तरह के प्रश्न आपको तीनों चीज़ों में, तीनों प्रश्न में अलग अलग चीज़ पूछा गया था। किसी में मीनार की ऊंचाई, किसी में छाया की लंबाई और किसी में उनियन कोण पूछा गया है, ठीक है। चलिए 4th नंबर में हम देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 4th नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, हालांकि वही है लेकिन पूछा गया अलग तरीके से। देखो कहा गया कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। देखो मान लेते हैं ये कोई आपको क्या है? दीवार है और एक 15 मीटर सीढ़ी। देखो इस तरीके से समझो इसको। देखो मान लो कि ये कोई दीवार है, ठीक है। इस पे हम लोग सीढ़ी किस तरीके से लगाते हैं बताओ? सीढ़ी जो लगाते हैं हम लोग वो लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं ना। तो ये आपको मान लो कि ये कोई सीढ़ी है, ठीक है, 15 मीटर का, क्या है 15 मीटर का कोई सीढ़ी है और ये शीर्ष तक पहुंचती है। तो शीर्ष का मतलब यहाँ पे यहाँ तक पहुंचती है वो, ठीक है ना। ये ऊपर तक पहुंचती है, ऊपर तक, सबसे ऊपर तक। कहा गया है कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ, देखो सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते, ज़मीन के साथ नहीं। क्या बोला गया है? सीढ़ी, ये सीढ़ी था वो दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री का। तो मीनार की दीवार की ऊंचाई बताओ। तो ये हम लोगों से पूछा गया था। ये मान लेते ए और ये बी और ये सी। 2 चीज़ आपको पता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को तीसरा का मान निकालना है। देखो अब ये बताओ, ये कोण हो गया आपका, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। और ये किस पे टिका हुआ है? ये जो है किस पे टिका हुआ है दोस्तों? तो ये आपको इस पे टिका हुआ है। तो ये हो गया आपका आधार और ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है। अब हमको ए बी और ए सी में रिलेशन ढूंढना है, ए बी और ए सी में। तो आधार और कर्ण जो है वो किस में होता है दोस्तों? ये होता है कॉस थीटा में। क्या होता है? कॉस थीटा में। इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आधार बटा कर्ण। तो आधार में x है और कर्ण में 15 है। तो कॉस 60 का मान क्या होता है? 1 बटा में 2 होता है और ये x बटा में 15। इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो x बराबर हो जाएगा 15 बटा 2, ये हो जाएगा 7.5 मीटर। क्या हो जाएगा? 7.5 मीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही क्या हो गया? आपका करेक्ट हो गया। देखो
पहले ही बताया था मैंने कि 2 चीज़ आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, तीसरा चीज़ आपको निकालना रहेगा, ठीक है। कभी कभी टेन थीटा में, कभी कभी कॉस थीटा में, कभी कभी साइन थीटा में। जैसे 2 चीज़ हम लोग को पता था, यहाँ पे एक कोण पता था और ये सीढ़ी की जो लंबाई है वो हमको पता था, तो हम लोग यहाँ पे दीवार की जो ऊंचाई है वो निकालिए काफ़ी अच्छे तरीके से। आगे क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उन्नयन कोण हम लोग आपको पता ही है कैसे बताए थे, जो ज़मीन के साथ लगा हुआ है, तो ये 60 डिग्री बता दिया है पहले। और एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई ये देखो, देखते ही बनाओ तो ये क्या होगा, 10 60 डिग्री बराबर 6/x। और रूट का मान हम लोग नीचे में नहीं लिखते हैं, तो इसको परमेयकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6√3/3। क्या हो जाएगा 2√3, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था और बना लिए। और इस तरीके के प्रश्न आपको भर भर के एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, गलती नहीं करना है इस तरह के प्रश्न को आप लोग, ठीक है। काफ़ी मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई, देखो यहाँ पे ऊंचाई नहीं होगा, ये उन्नयन कोण बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे ऊंचाई ना होके उन्नयन कोण होगा। क्या होगा दोस्तों, उन्नयन कोण, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लो, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो 2 चीज़ पता था, मीनार की ऊंचाई, तो हम लोग x मान लिए ABC में। काफ़ी सिंपल है, इस तरीके के प्रश्न हम लोग किए हैं अभी जस्ट। तो दोस्तों इसी तरीके के आप लोगों को एग्जाम से पूछे जाते हैं प्रश्न, जो आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक मैंने बताया है। ऑब्जेक्टिव में आपको हूबहू इसी तरीके के प्रश्न पूछ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कभी कभी 30 डिग्री, कभी कभी 60 डिग्री, कभी ऊंचाई का मान अलग दे दिया जाएगा, तो छाया की लंबाई पूछेगा, कभी छाया की लंबाई दे दिया जाएगा, कोण का मान दिया जाएगा और ऊंचाई का मान पूछ दिया जाएगा। तो इसी तरीके के आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मैंने आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में क्वेश्चंस बताया है वो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल की ओर से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th और 9th वालों के लिए चैनल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का जितने भी NCERT के को चैप्टर है दोस्तों, वो आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट का, वो भी आंसर के साथ, बिल्कुल न्यू पैटर्न वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए वेबसाइट की मदद से और अपने बुक की मदद से। बाय बाय सभी।